जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैराग्राफ जो होता है उसकी हिंदी कैसे बनाते हैं और उस पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनका आंसर किस तरह किया जाता है पैराग्राफ को पढ़कर। तो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है अबाउट पैराग्राफ। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो यहाँ पर देखिए, आज मैंने एक पैराग्राफ उठाया हुआ है। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, एक सेंटेंस यहाँ से हो गया और कंजक्शन के रूप में जुड़ा हुआ एंड, फिर बोल रहा है कि आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ यानी कि निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आप आंसर करिए। ये बोल रहा है हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले, पैराग्राफ को समझने से पहले मैंने क्या किया है कि पैराग्राफ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स कुछ नोट किए हुए हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप अगर पैराग्राफ का अर्थ समझने की कोशिश करें तो पहले कठिन शब्दों को नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर देखिए, पीपल ऑफन फॉरगेट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स। तो यहाँ से मैंने ऑफन लिया हुआ है, एक शब्द है ऑब्जर्व और एक शब्द है सराउंडिंग्स। तो इस लाइन से मैंने तीन शब्द उठाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ऑफन, ऑब्जर्व और सराउंडिंग्स। ऑफन का मतलब होता है अक्सर या प्रायः, ऑब्जर्व का मतलब होता है निगरानी करना या गौर से देखना, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का या आस पड़ोस का या इर्द। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एक शब्द है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी या यदा कदा। उसी प्रकार आगे बढ़िए तो यहाँ पर ऑलवेज, ऑलवेज के बारे में शायद आप जानते होंगे। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, जो कि एक एडवर्ब है। हाँ, फिर आगे देखिए, यहाँ पर हैप्पीनेस आया हुआ है। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ। हैप्पीनेस जो होता है ये हैप्पी से बना है। हैप्पी एक एडजेक्टिव वर्ड है और हैप्पीनेस एक नाउन वर्ड्स है। तो यहाँ पर हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ। यहाँ पर देखिए खुशियाँ। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना या देना। प्रोवाइड को मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, फिर भी मैं बता दूँ, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना या देना। आगे देखिए, हेल्दी का मतलब तो आप जानते होंगे स्वस्थ। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वातावरण या वायुमंडल। और आगे देखिए, कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। तो आई होप आपने देख लिया किस तरह मैंने कठिन शब्दों के यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है। तो आप भी ऐसा करिए, पैराग्राफ समझने से पहले आप कठिन शब्दों की पहले एक लिस्ट बना लीजिए, यानी कि उसको पहले अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए, तब पैराग्राफ समझने की कोशिश करिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है। फिर उसके बाद हम इस पैराग्राफ में यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हम इसी पैराग्राफ से आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीपल ऑफन फॉरगेट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये केवल प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बोल रहा है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में अगर बात हो रही है तो यूँ समझिए कि प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा हमारा पैराग्राफ। तो पीपल ऑफन फॉरगेट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग, यानी कि पीपल का मतलब लोग, पीपल का मतलब लोग। तो लोग और देयर का मतलब होता है अपना, अपनी और अपने। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो पीपल के लिए यहाँ पर यूज में लाया गया है। तो लोग अपने आसपास यानी इर्द गिर्द किस चीज़ों की निगरानी करना या देखभाल करना अक्सर, अपने मतलब अक्सर, अक्सर क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं या भूलते हैं। आगे देखिए, दे सेल्डम टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स। वे यदा कदा ही पौधे और फूल पौधों के बारे में बात करते हैं। दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी और मटेरियल विच नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस। वे हमेशा, दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी, यानी कि वे हमेशा पैसों के बारे में बात करते हैं और ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ें या चीज़ें, ऐसी चीज़ें के बारे में बात करते हैं विच जो नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ, जो कभी खुशियाँ नहीं लाती हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में लोग बात करते हैं। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, हैप्पीनेस इज अ फीलिंग का मतलब, हैप्पीनेस का मतलब खुशियाँ, फीलिंग मतलब एहसास। तो खुशियाँ एक एहसास है।
जो ऑफन लिंकेड टू स्मॉल सक्सेसेस, जो हमारी छोटी छोटी सफलताओं से क्या होती है, लिंक होती है, यानी कि जुड़ी होती है। तो छोटी छोटी सफलताओं से हमारा जो हैप्पीनेस होता है उसका एहसास हमसे जुड़ा रहता है। आगे देखिए, वी शुड प्लांट सम प्लांट्स, हमें कुछ पौधे प्लांट करना चाहिए, यानी कि लगाना चाहिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, पौधे हमें स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। प्लांट प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, तो प्लांट प्रोवाइड अस, पौधे हमें प्रदान करते हैं क्या, स्वस्थ हेल्दी एटमॉस्फेयर, यानी कि स्वस्थ वातावरण। एंड फ्लावर मेक अस फील बेटर, और जो फूल होते हैं वो हमें बेहतर महसूस कराते। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। तो हमें अपने वातावरण, सराउंडिंग्स मतलब वातावरण, हमें अपने आसपास या वातावरण को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो साथियों, हमने पैराग्राफ को हिंदी में पढ़ लिया और समझ लिया कि किस विषय में पैराग्राफ बोला गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब चलिए क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं इस पैराग्राफ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डू पीपल ऑफन फॉरगेट, यानी कि लोग अक्सर क्या भूल जाते हैं या लोग अक्सर क्या भूलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पीपल ऑफन फॉरगेट, क्या करना भूलते हैं, टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप, अब देख लीजिए, एग्जाम के लिहाज से यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पैराग्राफ में जो आंसर्स दिया रहता है उसको जब आप लिखते हैं आंसर के रूप में, तो लिखने में कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम कैसे लिखेंगे। तो पीपल ऑफन फॉरगेट, इसको मैंने पूरा उठाया, पीपल ऑफन फॉरगेट, और क्या लिया यहाँ से यहाँ तक, टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग, ये हमारा हो जाएगा पहला का आंसर। दूसरा देखिए, व्हाट डू पीपल सेल्डम टॉक अबाउट, यानी कि लोग कभी कभार या यदा कदा किस विषय पर बात करते हैं या किसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दे का मतलब वही पीपल, दे सेल्डम टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर दे लिखा हुआ है तो दे के बाद, तो यहाँ पर दे लिखा हुआ है तो चाहे तो आप दे लिख सकते हैं, पीपल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, पीपल सेल्डम टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स, यानी कि पौधे और फूल के बारे में यदा कदा बातें करते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर, व्हाट डू पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट, यानी कि लोग हमेशा किस विषय के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दे ऑलवेज टॉक अबाउट, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट, किस विषय पर, मनी और मटेरियल के बारे में बात करते हैं। विच नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट मनी एंड मटेरियल। आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए चौथा नंबर, व्हाट इज हैप्पीनेस ऑफन लिंकेड टू, यानी कि खुशियाँ जो होती हैं वो किससे लिंक होती है, किससे जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, ये देखिए यहाँ पर कैसा करेंगे आप, हैप्पीनेस ऑफन लिंकेड टू किससे जुड़ी है, स्मॉल सक्सेस से। तो यहाँ पर इसको आप ऐसा करेंगे चौथे वाले क्वेश्चन में, हैप्पीनेस ऑफन लिंकेड टू स्मॉल सक्सेस, इसका आंसर ये हो जाएगा। व्हाट डू प्लांट्स एंड फ्लावर्स डू फॉर अस, यानी कि पौधे और फूल हमारे लिए क्या करते हैं। तो देखिए, तो क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं प्लांट यानी पौधे क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्लांट्स प्रोवाइड अस अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, इसका तो ये हो जाएगा, यानी कि प्लांट्स प्रोवाइड अस हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड फ्लावर्स मेक अस फील बेटर, इसका आंसर ये हो जाएगा। प्लांट्स प्रोवाइड अस अ हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड फ्लावर्स मेक अस फील बेटर, इसका आंसर इस तरह होगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि दिए गए पैराग्राफ को हम पढ़कर किस तरह आंसर करते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही।